So this place got a pool and cottages, beach, shower rain, and me on a jhula. I like beaches a lot, so my wife planned a 3 days trip in Udupi for my birthday. तो यहाँ पे हम लोग होनावर के बैक वाटर्स से होते हुए उडुपी की तरफ पहुँचे एंड होनावर के बैक वाटर्स का सीन भी काफ़ी अच्छा था। उडुपी में ओला, रैपिडो, उबर कुछ भी काम नहीं करता है, तो आपको प्राइवेट टैक्सीज लेनी पड़ेगी वहाँ पे। स्टेशन के बाहर वी हैड अ क्विक स्नैक एंड देन 850 रुपीज़ में हमने एक कैब बुक करी। थोड़ा एक्सपेंसिव है, सो आई विल रिकमेंड ऑटो। एमटीआर में वो 2 आदमी को खा सकते हैं। अच्छा हाँ, अच्छे हैं एकदम। उसमें पूरा आता है उसमें। अच्छा हमारा फर्स्ट स्टॉप था एमटीआर, जो कि रास्ते में पड़ा था एंड वी वांटेड अ प्रॉपर साउथ मील, तो हमने यहाँ पे डोसा ऑर्डर किया, प्लस मेरी वाइफ ने साउथ थाली था वो ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे हमारे ड्राइवर ने भी चाय और एक बिस्मिल्लाह बात लिया था, तो उसका भी बिल हमें पे करना पड़ा। उडुपी के बीचेस जो हैं वो बैक वाटर एरिया प्लस रूरल एरिया में से आते हैं, तो यहाँ पे आपको भीड़ कम दिखेगी, प्लस ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा दिखती है। आपको पानी 3 कलर होते हैं। अच्छा इदी आगले इन्हें कैंसिल मत करिए, आगले आप ठीक है लगे इसमें नहा सकते हैं ना। हां आइए बहुत और वहां करके जाएगा तो खाप लाइट। अच्छा मट्टी मिट्टी करी पीछे। हम अपने स्टे पे 1 बजे तक के आसपास आ गए थे और फिर हमने चेक इन किया एंड वी वर वेलकम विद स्नैक्स। तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी मैनेजर हैं उन्होंने हमें ऑटो वालों का नंबर भी दिया और स्कूटी जो रेंट पे प्रोवाइड करते हैं उनका नंबर भी दिया, सो इट वॉज क्वाइट हेल्पफुल। होटल्स यहाँ पे काफ़ी अच्छे थे, वी हैड अ गुड स्पेस यहाँ पे, प्लस जो इनका बाथरूम था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो ये बीच का एरिया है जो कि प्रॉपर्टी के जस्ट सामने है और यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आई डोंट नो इफ़ इट इज़ प्राइवेट बीच और नॉट, बट यहाँ कोई आता नहीं है, सो इट वाज क्वाइट एम्प्टी। यहाँ पे आप आराम से काफ़ी देर तक लेट सकते हो। सो हमने यहाँ बीच पे काफ़ी देर तक एंजॉय किया। फिर हमने डिसाइड किया कि हम घर से ही सनसेट एंजॉय करते हैं क्योंकि यहाँ से व्यू अच्छा आ रहा था। हमारे गेट के सामने किसी ने गाड़ी पार्क कर दी थी, तो वी डिसाइडेड कि चलो बाहर ही चल के देखते हैं। होटल से थोड़ी दूर एक यूनियन कैफ़े भी है जो सेम ओनर का ही है, सो वी डिसाइडेड टू स्टे हियर एंड हैड अवर डिनर हियर। वी हैड अवर डिनर हियर, उसके बाद फिर हम लोग वॉक करते हुए वापस अपनी लोकेशन पे चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए निकले, तो यहाँ पे हमें एक शॉप मिली जो ऑटो वाले भैया की थी, तो वो यहाँ पे हमें लाए, बट यहाँ पे खाना जो था वो भी ब्रेकफास्ट जो था बेसिकली वो अभी रेडी नहीं था। सो वी हैड अवर कोकोनट ड्रिंक्स एंड उसके बाद फिर हम लोग निकल गए एक होटल की तरफ। यहाँ पे हमें और भी टूरिस्ट देखने को मिले। सो दिस वाज द रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग आए थे। ये थोड़ा सिटी साइड पड़ता है आपको, सो यू विल हैव लॉट ऑफ शॉप्स हियर एज वेल। सो दे हैड क्वाइट गुड मेन्यू हियर। और ये आपके होम स्टेज, आसपास के सारे होम स्टेज तक होम डिलीवरी भी करते हैं। थोड़ा घी मिल सकता है एक्स्ट्रा। हाँ क्योंकि हम लोग मार्केट एरिया में थे, तो मेरी वाइफ ने सेट किया दैट शी विल बाई सम पेस्ट्रीज एज वेल फॉर स्नैक्स एंड फिर बीच के लिए हम लोगों ने फुटवियर्स भी लिए। सो दिस इज़ हाउ नमस्ते होम स्टे लुक्स लाइक फ्रॉम द इनसाइड। और यहाँ होम स्टे के जस्ट बगल में ही बीच है एंड दिस इज़ अ प्राइवेट बीच। लेट मी शो यू द स्टे लोकेशन।
रूम हमें काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे अच्छा बेड था विद टॉयलेट, कबर्ड एंड टीवी। ऊपर के साइड यहाँ पे मैट्रेस है विद ब्लैंकेट्स एंड एवरीथिंग। एंड यहाँ पे विंडो जो है वहाँ से भी आपको अच्छा सी व्यू मिल जाता है। नीचे वाले रूम में एसी भी लगा हुआ है, सो यू कैन ऑल्सो एन्जॉय हियर इन समर्स। कल एक मैरिज सेरेमनी है, तो यहाँ पे उसकी प्रिपरेशन चल रही हैं। क्या कुछ नहीं करेगा तो काहे बुलाई उसको। बीच एंजॉय करने के बाद प्रॉपर्टी में पूल भी था और रेन शावर भी था, वहाँ भी हमने एंजॉय किया काफ़ी। देन वी हैड अ मैगी एंड उसके बाद फिर हम लोग सनसेट एंजॉय कर रहे थे। यही ओशियन सोचिए आप, वहाँ जाती है, उसका नाम क्या है, ये लोग कहाँ जाते हैं। हमारी रूम की विंडो से सनसेट्स का एक काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कल के मैरिज के लिए सारी प्रिपरेशंस स्टार्ट हो चुकी थी एंड यहाँ पे जो स्टेजेस थे फंक्शंस के लिए वो सब कुछ सेट हो चुका था। तो कल की मैरिज के लिए कुछ लोगों ने अर्ली चेक इन यहाँ कर भी लिया था। दे वर एंजॉइंग द पूल एंड वी वर वेटिंग फॉर आवर जोमेटो डिलीवरी। तो दिस इज़ अ गुड लोकेशन अगर आप यहाँ पे अपना मैरिज होस्ट करना चाहते हो। यहाँ पे काफ़ी स्पेस है यू नो फॉर पीपल टू स्टे। इवन टेंट्स भी लगे हुए थे फॉर मोर अकोमोडेशन। सो माई वाइफ वॉन्टेड टू एन्जॉय मिलिट्री होटल फूड, तो यहाँ पे उन्होंने जोमेटो से ऑर्डर किया था। दिस गाय इज़ द ओनर ऑफ दिस प्लेस। उन्होंने देखा कि हम लोग बैठ के डिनर कर रहे थे, तो उन्होंने हमारे लिए टेबल चेयर्स अरेंज कर दी एंड वी हैड अ लवली डिनर ऑन बीच साइड। रात में आपको क्रैब्स और प्रॉन्स यहाँ पे दिखेंगे। ये दिन में तो नहीं दिखते, लेकिन रात में पता नहीं कहाँ से निकल आते हैं ये लोग। मैंने सैंड्स में ढेर सारे होल्स देखे, तो मुझे लगता है शायद ये डे टाइम में सैंड के अंदर ही छुपे रहते हैं और रात में सैंड डिग करके ये बाहर निकलते हैं। सो दिस वॉज अवर सिंपल ब्रेकफास्ट। फिर हमने चेकआउट किया और हमें सी ऑफ करने के लिए डॉग्स, एक सर्वेंट का बच्चा जिसके साथ हम लोगों ने स्विमिंग पूल में खेला था कल, एंड द प्रॉपर्टी मैनेजर केम। सो इट वॉज अ नाइस प्लेस टू स्टे। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि अगर आपका कोई लार्ज ग्रुप है यू शुड कम हियर। यहाँ पे भूता गोला का भी प्रोग्राम होने वाला था आफ्टर 2 days, दैट इज़ 13 दिसंबर, बट हम लोग उस टाइम तक के लिए यहाँ पे रुके नहीं हैं। चलती है ये बस। एनीवे, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम मट्टू टू मालपे बीच, तो यहाँ पे दोनों साइड आपको सी दिखेगा
बीच में एक रोड जाएगी पतली सी, तो दैट इज़ अ नाइस व्यू टू एन्जॉय। यहाँ फिशिंग बोट्स के साथ साथ आपको कुछ शिप्स भी दिख जाएंगी। फिर हम लोग यहाँ पे हरमीस होटल की तरफ आ गए। ये मालपे बीच से 4 किलोमीटर दूर है, तो आप ऑटो से यहाँ पे ईजिली आ सकते हो। होटल में चेक इन 2 बजे से था, तो हम लोग वहाँ अपना सामान रख के मालपे बीच एंजॉय करने के लिए निकल गए। मालपे बीच पे आपको ढेर सारी ऑटोज़, बसेस प्लस स्कूटीज़ रेंट पे भी मिल जाती हैं। तो अगर आप उडुपी घूमने आ रहे हो तो दिस शुड बी योर फर्स्ट विजिट इन उडुपी। बीच पे यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं एंड स्नैक्स की शॉप्स भी है, तो हमने स्नैक लिया और हम बीच की तरफ चल पड़े। बीच वीकेंड पे भी माइल्डली पॉपुलेटेड था, सो आई थिंक इट इज़ अ गुड प्लेस। और बीच काफ़ी शैलो है, तो आप आधे किलोमीटर तक भी आसानी से जा सकते हो और आप डूबोगे नहीं यहाँ पे। माई वाइफ वॉन्टेड टू ट्राई सम फिशेस हियर, तो हम लोग यहाँ रेस्टोरेंट में आके हमने किंग फिश ट्राई किया, विच वॉज वेरी गुड। एंड दीज आर द अदर थिंग्स दैट दे सर्व। बीच एंजॉय करने के बाद हम लोग शाम को फिर होटल आ गए और फिर हम लोग सो गए। नेक्स्ट मॉर्निंग उठने पे हम लोगों को ये ब्रेकफास्ट मिला, विच वॉज क्वाइट एवरेज। बाहर यहाँ पे एक स्विमिंग पूल और वाटर स्लाइड भी है बच्चों के लिए। होटल से चेकआउट करते ही हम लोग यहाँ पे कृष्णा टेम्पल की तरफ निकल गए। ये वीकेंड था, तो यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी। ऑल्दो यहाँ पे भीड़ नहीं दिख रही, बट मंदिर में काफ़ी लंबी लाइन थी। क्या हुआ? टेम्पल विज़िट कंप्लीट करने के बाद मेरी वाइफ ने कुछ जैस्मिन फ्लावर्स लिए। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए मालपे बीच, क्योंकि हमें जाना था सेंट मैरीज आइलैंड की तरफ। और यहाँ पे जो टिकट है 400 रुपीज़ पर पर्सन है। तो यहाँ पे आधे घंटे वेट करने के बाद, एंड आधा घंटा इज़ क्वाइट एवरेज टाइम, आपको इससे ज़्यादा भी वेट करना पड़ सकता है क्योंकि लोग हमसे आगे भी खड़े थे पहले से। फाइनली 30 मिनट्स के बाद यहाँ पे हमें बोट्स आती हुई दिखी। उसके बाद हमने अपने फुटवेयर्स उतारे, बैग में पैक किए और फिर हम लोग बोट में बैठने के लिए आगे चले गए। तो यहाँ पानी जो है थोड़ा ग्रीनिश ब्लू था और सामने का व्यू पूरी तरह ब्लॉक था, क्योंकि थोड़ा सा सिविल सेंस की कमी थी यहाँ पे लोगों में। यहाँ पानी साफ है। झूला दिखा। इस आइलैंड में बीच साइड केकड़े बहुत ज़्यादा थे और यहाँ पे साफ़ पानी बहुत था। बट ये सैंड में, साफ़ पानी में आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यू कैन एक्चुअली सिंक इन दैट सैंड।
बीच से रिटर्न होने के बाद हम लोग निकल गए सिटी साइड टू हैव सम लंच और हमारा पहला टारगेट था मछली रेस्टोरेंट। वी आर क्लोज्ड। तो ऑटो वाले भैया ने हमें एक और रेस्टोरेंट सजेस्ट किया, वो भी एक्चुअली क्लोज था। सो वी केम हियर एट स्वादिष्ट। इसके बाद डिनर हम लोगों ने रेलवे स्टेशन पे ही किया था और यहाँ पे फूड काफ़ी अच्छा था, मच बेटर दैन द रेलवे स्टेशंस ऑफ नॉर्थ। इससे पेट भरता है। एंड सरप्राइजिंगली कोयम्बटूर हिसार सुपरफास्ट एक्सप्रेस का पेंट्री का पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा था। इट वॉज लाइक अमेजिंग। सो यू शुड ऑल्सो ऑर्डर इफ़ यू आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस ट्रेन।